काफ़ी मुश्किल था। इनिशियली देखा जाए तो ये रो कॉलम का यूज़ है और शुरू शुरू में इस पर एफर्ट काफ़ी लगती है। हमारे पास एक विजिट है जो सारा का सारा काम कर सकती है। यही जो हमने इधर 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 सब कुछ किया, सब कुछ कर सकती है। कितनी आसान विजिट है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। अब रुको, अब पहले हमें ख़त्म करने दो। ये हमने इतना काम किया रो कॉलम का यूज़। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस जितना भी हमने कोड किया उसको कमेंट करता हूँ। यहाँ पे दोबारा से एक बॉडी लेता हूँ और यहाँ पे विजिट का नाम है लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल एक विजिट है जो जिस तरह से हमने ये शेप बनाई है वो सारी की सारी ये काम कर सकती है। ठीक है, लिस्ट टाइल को ऊपर सारी ये बनाई ही गई है इस टाइप की शेप के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है पहली। लीड जैसे होता है ना, एक लीड करना, पहले चलना। तो ये लीडिंग का मतलब है सबसे पहले यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे डिफाइन करना होता है लीडिंग के अंदर क्या रखना है। हम कहते हैं एक सर्कल अवतार। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं ट्रेलिंग। ट्रेलिंग होता है एंड पे, जैसे वो टेल होती है ना, पूंछल। तो टेल का मतलब होता है एंड। तो टेलिंग के अंदर आपने क्या रखना है, आपने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दे देनी है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग के अंदर मैं कहता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर लिख दो 2 to 6 PM एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, उसके बाद होता है ये जो ऊपर लिखा है जैसे उबैद यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे है टाइटल। ठीक है, अब टाइटल में क्या लिखना है, हमने यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर देना है कि उबैद में उसमें क्या है। हमने लिखना है यहाँ पे उबैद यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखना होता है कि इसके नीचे लिखना है मैसेज। तो उसके लिए हमारे पास होता है सब टाइटल। दैट्स इट। ये सारा का सारा आपका वो काम कर रही है जो करने के लिए हमें इतना टाइम लगा। सेव करते हैं, चेक करते हैं, लेट्स। और कितना परफेक्ट है, कितनी एक्यूरेट स्पेसिंग है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। मतलब ये बनाने में आपके पसीने छूट गए है ना। और ये बनाने में सिर्फ 5 लाइन ऑफ कोड था और देखो आपकी चीज़ बन गई। था कि नहीं, था कि नहीं। तो ये अपनी आसानी के लिए बनाई गई है। इसकी हर जगह यहाँ पे डिसाइडेड है। और ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो चीज़ हमें व्हाट्सएप का एक चाहिए होता है, एग्जैक्ट हमें चाहिए सिर्फ ये 5 लाइन्स ऑफ कोड, दैट्स इट। और हमारी रिक्वायरमेंट हमने क्या कहाँ पे क्या रखना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर यही बैकग्राउंड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी जो क्या करते हैं। अगर ये कलर ना मिले इसके अंदर तो हम ये कर सकते हैं, हम इस टेक्स्ट विजेट को रैप कर देंगे किसी कंटेनर में, कंटेनर को कलर दे दो। मतलब इन शॉर्ट सबसे बेहतर ये तुम पूछियो। भाई आप कितने मिनट लेट है? वेरी वेरी बैड। ठीक है, तो अभी मैंने बता दी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने सारा का सारा काम रो कॉलम से किया। तो अब हम क्या करें, एक नई विजिट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट टाइल। ठीक है, लिस्ट टाइल एक विजिट है, बिल्ट इन विजिट है फ्लटर की। ये क्या करती है, आपको ऐसी लुक प्रोवाइड करती है जो हम बनाना चाह रहे थे। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमने सबसे पहले कुछ लिखना है तो उसको हम कहते हैं लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है सबसे पहले। ठीक है, ये यहाँ पे आप जो भी लगाओगे वो होगा लीडिंग। और या एंड पे जो भी लगाओगे इसको कहोगे ट्रेलिंग। ठीक है, तो हमने लीडिंग के अंदर एक सर्कल अवतार ले लिया, ट्रेलिंग के अंदर एक टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद हमने ऊपर टाइटल लिखना हो तो हम यूज़ करते हैं टाइटल, और नीचे अगर लिखना हो तो वो होता है सब टाइटल। वो है ये, मतलब हमने ये 5 प्रॉपर्टीज़, ये 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको यूज़ करके वही रो कॉलम से जो हम खेल रहे थे वो सारा का सारा इधर से कर सकते हैं। मगर मेन चीज़ ये है, पहले आप देखो इसमें कितना क्लीन वर्क है। मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको अपने रो कॉलम से ऐसा डिज़ाइन बनाना आना चाहिए कि देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग है राइट लेफ्ट पे, और उसके बाद क्या कहते हैं बीच में स्पेसिंग है उबैद, और ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल इसके नीचे है, और ये थोड़ा सा ऊपर से भी नीचे है, नीचे से भी थोड़ा ऊपर है। मतलब डिज़ाइन कितना क्लीन है कि नज़र आ रहा है कि क्लीन वर्क है। अगर रो कॉलम से सबसे पहले आप अगर ये बना पाओगे फिर इस विजिट को इस्तेमाल करने का मकसद है। अगर रो कॉलम से आप ये नहीं बना पा रहे इसका मतलब अभी रो कॉलम में प्रैक्टिस की कमी। ठीक है, मतलब इसीलिए मैंने कल ही आपको टास्क दिया कि आप इसको टाइम लगाओ, इसको थोड़ा लगाओ, और फिर भी मैं आपको एक विजिट दिखाऊं जो देखो आपका सारा काम कर सकती है। ठीक है, तो ये मतलब बस वो अंधेरे में रोशनी जैसा सीन है, बट इसकी लिमिटेशंस है। ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता। क्लाइंट कहता है कि इसको इतना बड़ा कर दो कार्ड को, तो इसकी लिमिटेशन है, इसकी हाइट मोस्टली इतनी रहती है।
दूसरी इसके अंदर आइकन जो सा वो लगा नहीं हुआ। आइकन लगाने के लिए एक काम हम ये कर सकते हैं, हम ये सब टाइटल को एक रो में रैप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक आइकन चाहिए, तो हम सब टाइटल को एक रो में रैप करते हैं। रो में रह के हम एक आइकन यहाँ पे लगा लेते हैं, आइकॉन्स डॉट डन, ठीक है। और यहाँ पे आके हम एक साइज बॉक्स देते हैं, और साइज बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, विड्थ 10 की, सेव करते हैं, लेट्स से, ठीक है। मतलब हमने रो लगा के अपना डिज़ाइन को अचीव कर लिया। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग लग रही है, तो हम इसको 5 4 3 इतनी कर लेते हैं। तो आई थिंक ये हमारा जो सा डन है वो भी लग गया, मतलब हमारा टिक का आइकन भी लग गया, वो भी लग गया। अब टिक का आइकन काफ़ी बड़ा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करना है। तो इसी आइकन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है साइज़ की, तो इसको मैं 10 पिक्सल का साइज़ दे देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो मैं इसको 15 देता हूँ। उसके बाद रेड कलर की जगह पे ना मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक और विजिट होती है हमारे पास जिसका नाम होता है कार्ड विजिट। जब भी आप किसी विजिट को कार्ड विजिट में रैप करते हो ना, वो आपको एक रियलिस्टिक इफेक्ट देता है। जैसे अभी आपको दिखाता हूँ क्या होगा। अब देखो साइडों में हल्का सा एक एलिवेशन आ गई, शेडो टाइप आ गई। तो एक कार्ड विजिट होती है, अगर आप किसी भी विजिट को कार्ड विजिट में रैप करते हो, उसके साइड में हल्की सी एक एलिवेशन आ जाती है। अब मैं इसकी एग्जांपल के मैं इस बैकग्राउंड इसको कोई कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर्स डॉट लेट्स से ग्रे, ठीक है। और यहाँ पे इसको 100 का ग्रे लेट्स से देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सा प्रोमिनेंट, ये थोड़ा और ज़्यादा करता हूँ इसे 200, सेव एंड लेट्स चेक। अब देखो थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है, और हर उस कार्ड के नीचे हल्की सी एक एलिवेशन है जो उसको रियलिस्टिक लुक दे रही है। तो एक कार्ड विजिट, बिल्ट इन विजिट, आप किसी भी विजिट को कार्ड में रैप करो, वो क्या करेगी, इसको एक बिल्ट इन एलिवेशन दे देगी, ठीक है। अब ये आइकन है, इसका कलर हमने ब्लू करना है, तो हम यहीं पे आके इस आइकन को यहाँ पे कलर दे सकते हैं, कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं कि क्या लुक आती है, ठीक है। वो ब्लू कलर। अब हमें आइकन देखना है वो डबल वाला, तो डन के साथ ये देखो डबल आइकन भी मिल गया यार, सब कुछ तो बनाया पड़ा। ये देखो बनाया कि नहीं, तो देखो अब कितना आसान कोड से हमने कितना एक्यूरेट एग्जैक्ट पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन बना लिया, जो तकरीबन वही चीज़ लग रही है जो हमें एक सैंपल दिया हुआ। कोड कार्ड ले सकते हैं किधर, रो में लेके इसको एक और कार्ड दे सकते हैं, इसके नीचे कोड लेना। तो अगर आपने कोड लेना है तो आप कॉलम में लो, कॉलम में आ रहा है ना, मतलब दो आए, एक के पीछे दो हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल इस कार्ड विजिट को रैप करो एक कॉलम के अंदर, क्योंकि हमें 2 कार्ड चाहिए ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे कार्ड विजिट को कॉपी करते हैं, और इसी कार्ड विजिट के नीचे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। लेट्स सी, अभी देखो हमने 2 कार्ड विजिट यूज़ किए हैं, और देखो वो 2 कितनी अच्छी लग रही है। अब इन दूसरी वाली कार्ड विजिट का नाम चेंज करना है, आप इसका नाम चेंज करो, लेट्स से अरहम कर दो, ठीक है। सेव करते हैं, लेट्स चेक, अब जो चेक करो। अगर इन दोनों में स्पेसिंग कम करनी है तो अब ये जो स्पेसिंग है ना, ये डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग इनकी ऐड हो रही है, जो हमें कार्ड विजिट दे रही है, कार्ड विजिट। और मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है, ये इसकी बिल्ट इन है। अगर हम चाहते हैं हम ये भी ना चीज़ें हैं, फिर हमें कार्ड विजिट रिमूव करनी होगी। हर चीज़ का एक फ़ायदा भी है, ड्रॉबैक भी है। वैसे इतनी स्पेसिंग मॉडरेट है, समझ आती है, इतनी होती है कॉमनली। फिर हमें खुद ब खुद सारी शेडो वेडो भी हैंडल करनी होगी, तो हर चीज़ के साथ हमें ड्रॉबैक मिलेगा, ठीक है। फिर हमें शेडो देने के लिए बॉक्स शेडो यूज़ करना होगा कंटेनर का, फिर डेकोरेशन देनी होगी। तो इन शॉर्ट हम सिंपल एक काम ये इस विजिट से कर सकते थे, जो आपने अभी ऐसे नहीं करना था, रो कॉलम से करना था, ठीक है। तो आपका टास्क पहला यही है कि आपने इसको मैच करना है। मतलब आपका होना ये चाहिए, ऊपर आप अपने कोड करो, नीचे लगाओ एक टेक्स्ट लिस्ट आए, ठीक है। और दोनों की कंपेयर करो। जैसे अभी ये एग्जांपल के तौर पे मैंने तो 2 कॉपी की हुई हैं, आपको असल में आपका कोड आपके नीचे होना चाहिए, पता चले कि ये और ये मेरा डिज़ाइन और ये उसका डिज़ाइन। जब तुम्हारी ये स्पेसिंग वगैरह मैच होंगे, इसका मतलब होगा आपने रो कॉलम को मैच किया उसके साथ, फिर भाई पता चलेगा कि डिज़ाइन हुआ है। अभी मैं अपना कोड उठाऊँ अगर कल वाला जो मैंने रफली बनाया था, तो उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या बनता है, कौन सा था, ऊपर था, ये देखते हैं, ये जो हमने कल किया। अब मैं अगर इसको पकड़ता हूँ, इसको जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक कॉपी,
और मैं इसको भी एज अ कार्ड ऐड करता हूँ। तो मैं ये 3rd के बाद ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखता हूँ कि मेरा कल वाला कार्ड कैसा दिखता है। रेड कलर को मैं हटा देता हूँ। अब देखना, अब मेरे कार्ड में और लिस्ट स्टाइल के कार्ड में कितना फ़र्क है। देखो मेरा कैसा लग रहा है और उसका कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए क्या करता हूँ, उसको कार्ड विजिट में रैप करता हूँ। मैं इसको रैप करता हूँ एक विजिट में, जिसका नाम देता हूँ कार्ड विजिट, ठीक है, ताकि मेरे साइड में भी शेडो सी है। तो अब देखते हैं, ठीक है। अभी भी देखो कितनी स्पेसिंग्स इशू है। उसने देखो कितना रिफाइन काम किया है। उसने राइट लेफ्ट पे स्पेसिंग दी हुई है, उसने यहाँ बीच में स्पेसिंग दी हुई है। मेरा देखो बिल्कुल भी कुछ अलाइनमेंट नहीं है। मगर हम साइज बॉक्स वगैरह यूज़ करके इसको मैच कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते। ये हमने प्रॉपर रो कॉलम से बनाने की कोशिश किया और ये उसने खुद ब खुद मैनेज किया। उसका इतना क्लीन वर्क है कि इमेजिन करो, उसने टाइटल को देखो बोल्ड रखा है और सब टाइटल को ग्रे सा कलर दिया हुआ है, और हमारा टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो उसने खुद ब खुद देखो सब टाइटल को ग्रे कलर दिया हुआ है। कितना क्लीन वर्क वो कर रहा है। तो हमें भी उस क्लीन वर्क को मैच करना है। हमारी टाइल और उसकी टाइल में फ़र्क ना पता चले, मतलब इतनी हमें एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ करने से आएगी, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। अब छोटा छोटा सेक्शन बनाओ। इसकी यहाँ पे हाइट विड्थ देखो, अब उसको देखो, हमारी हाइट बिल्कुल ठीक है, हाइट ओके है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइज बॉक्स वगैरह के इश्यूज हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि अब हम कोई पकड़ ना पाए कि ये वो चीज़ और हमारी चीज़ में फ़र्क है कि नहीं। मैं दिखाता हूँ। लेट्स से हमने ये बनाया, जो भी बनाया। अब सबसे पहला ये ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे स्पेसिंग है थोड़ी, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेसिंग है। अब मैं आता हूँ अपने इसके अंदर और कंटेनर को पैडिंग देता हूँ, क्योंकि पैडिंग क्या होती है, जो हमें कंटेनर के इनर स्पेसिंग देती है। ये जो वाइट कलर है ये हमारा कंटेनर है, तो हमें कंटेनर के अंदर स्पेसिंग देनी है। तो पैडिंग विजिट क्या होती है, जो किसी भी कंटेनर के इनसाइड स्पेसिंग देती है। तो मैं यहाँ पे आके यूज़ करता हूँ एज इंसर्ट्स डॉट ओनली कर सकता हूँ या फिर ऑल कर सकता हूँ, ठीक है। बट इधर मुझे सिर्फ राइट और लेफ्ट से स्पेसिंग चाहिए, ऊपर से भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर यूज़ करता हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिकली क्या होती है कि आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को इकट्ठे स्पेसिंग दे सकते हो। जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट के ऊपर इक्वल स्पेसिंग है और टॉप और बॉटम के ऊपर इक्वल स्पेसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, सिमेट्रिकली यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कौन सा होता है, ऑल भी तो वही होता है। ऑल में क्या होता है, हम चारों को इकट्ठे दे देते हैं। ऑल में लिखते हैं जैसे 20 चारों तरफ अप्लाई होता है। अब सिमेट्रिकली में हमारे पास लेफ्ट राइट का कंट्रोल होता है और टॉप बॉटम का कंट्रोल होता है। मतलब जैसे मैंने इधर लिखा सिमेट्रिकली, उसने कहा हॉरिजॉन्टल बताओ, मतलब लेफ्ट राइट बताओ। मैंने कहा लेफ्ट राइट में कर दो 20, वर्टिकल में कर दो 10। मतलब वर्टिकल मतलब टॉप बॉटम और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट राइट। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरी जो स्पेसिंग है लेफ्ट राइट से वो 20 होगी और टॉप बॉटम से 10 होगी, ठीक है। मतलब अभी हमारी स्पेसिंग को अगर देखा जाए तो अभी भी हम थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्पेस दिए। अगर हम लेफ़्ट राइट से मेजर करें ना तो हमने इधर 20 दी है, इसकी ज़्यादा कम है। तो आई थिंक हमें ज़रूरत है 15 पिक्सल की, हमें 15 पिक्सल देना चाहिए। हम सेव करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब आई थिंक हमने उसकी हाइट उसको मैच कर लिया जितनी साइड में लेफ्ट राइट थी। अब इशू ये है कि हमारी यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो इसलिए हुआ है कि हमने एक हाइट दी हुई है, इस वजह से मजबूर है। मैं हाइट को हटा देता हूँ क्योंकि हाइट की मुझे ज़रूरत नहीं थी। सेव करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, वो हाइट जो एक्स्ट्रा दी हुई थी उसको हटा दिया। मैं चाहता हूँ मेरा जितना कंटेंट हो उतना एक्सपैंड। अभी देखो मेरा यहाँ से एग्जैक्ट डिज़ाइन है और यहाँ से एग्जैक्ट डिज़ाइन है अभी तक, ठीक है। अब इशू क्या है कि हमारे यहाँ बीच में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। अभी हमारा बिल्कुल सर्कल अवतार और ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए। तो बीच में स्पेसिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे ये उबैद यूनिवर्स सर्कल अवतार लिखा ही है, सर्कल अवतार के बिल्कुल बाद यहाँ पे स्पेस देनी है। तो मैं यहाँ पे आके एक साइज बॉक्स यूज़ करता हूँ, साइज्ड बॉक्स, और यहाँ पे विड्थ देता हूँ लेट्स से 10 की, ठीक है। चेक करता हूँ कि ये ओके है कि नहीं। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरी विड्थ है कि नहीं। तो अभी ये कम है, ठीक है। तो मैं इसको और ज़्यादा करता हूँ 15 पिक्सल। तो अब क्या होगा कि देखो बीच का जो गैप है वो इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो हमारा जैसा ये उबैद और ये उबैद है ऑलमोस्ट आई थिंक इक्वल हो गया, आगे हो गया। तो फिर हम एडजस्ट करना चाहिए। इस तरह तो बड़ी मुश्किल है।
देखा ना भाई, कुछ तो पाने के लिए खोना पड़ेगा। ये तो वही वाला है जो किसको? आपने बताया, वो यूज कर सकते कौन सी वाली? वो अभी तो आई है। कौन लेने आया? पापा ने? मैं देखूं। उन्हें नहीं देख लेगा। अच्छा ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अभी उसके बाद ना देखो, उसने ABC का हमारा आइकन सी करना चाहिए हमें। हमने यहाँ पे लिखा है ABC, हम यहाँ पे करते हैं डन ऑल। ठीक है, इसको यहाँ पे साइज़ देते हैं। इसको साइज़ हमने दिया था आई थिंक 15, इसको कलर दिया था आई थिंक कलर्स डॉट ब्लू। तो हमारा आइकन भी हमारा जैसा बनना चाहिए जैसा वो है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इशू क्या है कि हमारे इसके बीच में थोड़ी स्पेसिंग होगी। ठीक है, हमारे आइकन के और टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के लिए मैं क्या करता हूँ, आइकन के बाद बिल्कुल यहाँ पे एक और साइज बॉक्स ऐड करता हूँ, साइज्ड बॉक्स, और यहाँ पे विड्थ देता हूँ। इसको लेट से 10 की विड्थ देता हूँ, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ। बहुत ज़्यादा है स्पेसिंग, तो अब हम इसको कम करते हैं, 5 पिक्सल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्रे कलर है और ये हमारा टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, तो मैं इसके स्टाइल को भी चेंज करता हूँ। यहाँ वाले ये वाला जो टेक्स्ट आता है, यहाँ पे आता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे आके कलर्स डॉट ग्रे। अब ग्रे कलर जोन सा है वो कौन से शेड में होगा हमें नहीं पता। ठीक है, हम डार्क ग्रे कलर करके देखते हैं क्या ये सही रहेगा कि नहीं। ठीक है, अब ये थोड़ा लाइट हो गया, तो हमें इसको मैच करने के लिए अपने ग्रे कलर को तेज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रे डॉट शेड, और इसको हम 6 या 700 ट्राई करेंगे। ठीक है, अब कुछ बेहतर है, अब वो हमारा कलर एटलीस्ट इसका और इसका मैच हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये इसका टेक्स्ट और इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है। ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और इसका कलर ब्लैक है, इसका थोड़ा कम, मतलब ये बोल्ड ज़्यादा है, ये बोल्ड थोड़ा कम है। ठीक भाई, मैं तो इतनी बारीकी देखता हूँ, आप देखते हो कि नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हम दोबारा से आके देते हैं स्टाइल, फिर हम लिखते हैं टेक्स्ट स्टाइल, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़। अब इसका फॉन्ट साइज़ नॉर्मल होता है 13-14 पिक्सल, तो हम इसको 15 ट्राई करते हैं, और इसका कलर को जो है वो बोल्ड को थोड़ा चेंज करते हैं। हम इसके ऊपर फॉन्ट वेट देते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, बिल्कुल बोल्ड नहीं है, तो हमें थोड़ा सा 500 ट्राई करना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट तो ठीक लग रहा है, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। फ़ॉन्ट को हमें 700 करना चाहिए, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा और करना चाहिए। ओके, टेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया, तो अब हम इसको 600 पे फाइनल करते हैं। 600 कंट्रोल S, 600 बहुत ज़्यादा है, 500 करते हैं। सेव। ठीक है, हमारा फ़ॉन्ट भी मैच हो रहा है, वो भी मैच हो रहा है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि हमारा जो सा ये आइकन है, ये आइकन बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो हमें इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं अपने आइकन के ऊपर, आइकन ये लगा हुआ है, ये एक रो में है, तो हम क्या करते हैं, इस रो के अंदर है, ये रो के अंदर है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हाँ, हम इस कॉलम की जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा टेक्स्ट चेंज है, सेंड करो, यहाँ पे लिखा है तो कर इधर उल्टा है, सेंड करो, कंट्रोल एस, सॉरी एस, कंट्रोल एस। ठीक, अब हमारा डिज़ाइन देखो, इसमें कोई डिफरेंस एक भी है? क्या है? मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, रो कलम से देखो कितनी एफर्ट लगी है, बट कल को क्लाइंट कह देता है कि ना तो क्या करो तुम ना कोई
और चीज़ करो, जैसे इसका हाइट बढ़ा दो, इस कार्ड की हाइट बढ़ा दो, वहाँ पे आप कार्ड्स उसमें करने में मुश्किल हो जाएगी। फिर कोई ऐसी चीज़ कहता है जो हटके होती है इन चीज़ों से हटके, वो कहता है आपने यहाँ पे भी कुछ लगा दो, ये सेंटर में, यहाँ पे अब रो कॉलम से तो कर पाओगे, टेक्स्ट उस पर फंस जाओगे। तो अब ये हमने सिर्फ दिखाया कि ये हमने काम करने में कितनी लाइंस ऑफ कोड लगा दी है, तकरीबन 55 से 54 से कितनी लाइंस ऑफ कोड लगा दी हमने, तकरीबन 81। तो ये तकरीबन बनता है हमारे को 35 लाइंस, और ये हमारा जो हमने खुद इससे किया तो तकरीबन ये तकरीबन 10 लाइंस ऑफ होगा। अगर हमने कार्ड की हाइट बढ़ानी है तो कार्ड के अंदर हाइट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, हमें उसको किसी कंटेनर में रैप करके हाइट बढ़ानी होगी। ठीक है, मतलब यही काम हम रो कॉलम से करने में कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा था, और यही काम हम लिस्ट स्टाइल से भी कर पा रहे थे। बट आपको दोनों आना चाहिए ताकि कल को कुछ मॉडिफिकेशन हो, आपके पास ज़्यादा कंट्रोल इसमें होगा। ठीक है, ठीक है, कोई 1% डिफरेंस, 1%, मुझे तो आ रहा है ना। ग्रे थोड़ा वाइट है। नहीं भाई, ये नहीं मैं गिन लूँ। चलो ठीक है, चलो जो भी है, ओके, अब बन गया। मतलब इन शॉर्ट अगर किसी से पूछा जाए कि एक पर्सन से कि इनमें से कौन सा वाला कार्ड चेंज है, वो नॉर्मली इसको जज नहीं कर पाएगा, शायद ही कोई गेस कर पाए, तो क्योंकि स्पेलिंग हमारे चेंज। ठीक है, तो बाकी क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये विजिट्स का अपना इस्तेमाल भी है, नुकसान भी है। तो ये विजिट जो सी है बनाई गई स्पेशली इसी काम के लिए थी, लिस्ट स्टाइल, तो उसने हमारा देखो कितना ज़िंदगी आसान कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, और ज़्यादा विजिट ले लेता हूँ। मैं ये कार्ड विजिट है ना, इसको रिपीट कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ये मैंने कितनी दफ़ा इसकी कॉलम के अंदर पेस्ट कर दी। मतलब सेम मैंने कार्ड विजिट को कितनी दफ़ा इस कॉलम के अंदर, ये जो मैंने कॉलम लिया था इसके अंदर पेस्ट कर दी। ठीक है, अब जब मैं जाता हूँ तो क्या होता है, ये हमने क्या देखा, हमने मल्टीपल जब कॉपी की ना तो नीचे से ओवरफ्लो हो गया। तो इधर हमारी स्क्रीन को पता नहीं, इधर स्क्रॉलिंग होनी चाहिए। असल हमें ऐप्स देखते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल होता है, तो इधर हमें स्क्रॉलिंग नहीं मिल रही। तो स्क्रॉलिंग के लिए भी फ्लटर में विजिट है। आपने क्या करना है, कॉलम को जो जिसके अंदर सब कुछ है उसको रैप करो एक विजिट में जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ये इतना लंबा नाम है इसका। आप कॉलम को रैप कर दो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, तो आपका क्या होगा, ये जो सी स्क्रॉलिंग है वो आपकी होगी। उसमें सिंपल लिस्ट है व्यू, उसके अंदर लिख दिया रीडिंग। अभी देखो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रॉल भी होते हैं, मतलब मैंने जितने ज़्यादा वो कॉपी किए वो सारे के सारे स्क्रॉल। और साइड में ये देखो साइड बार आ रही है जो मोस्टली ऐप्स में होती है कि जिससे आप स्क्रॉल कर पाते हो डिज़ाइन को। तो ये मतलब हमें क्या एक विजिट से स्क्रॉलिंग मिल रही है, उसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और आपने उसको रैप करना है टोटल पेरेंट, मतलब कॉलम के अंदर, रो के अंदर। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ इसमें विजिट ही है, सब कुछ, हर चीज़ की बिल्ट इन विजिट भी हो सकती है कस्टम। क्या क्या करो, ये मैंने ये किया सिंपल, मैंने ये जो हमारा सारा का सारा कार्ड्स थे वो पड़े हुए थे कॉलम के अंदर, तो मैंने कॉलम को रैप कर दिया, कॉलम, हाँ कॉलम को रैप कर दिया विजिट, और उसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू बहुत लंबा नाम है, बिल्कुल मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था याद करने। ठीक है, सही है, सही है। मतलब हम ये अब इसमें से अब हम जज करें कि बताओ हमारा कौन सा अपना डिज़ाइन है, तो वो हमारा डिज़ाइन है इसमें से ये वाला, के और आर लिखा हो, वो यही था, के बना लिखा, यही है, यही है, यही है, यही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट देखा जाए तो पकड़ना काफ़ी मुश्किल। बाकी के सारों की टाइम्स बढ़िया है इसके छोटे। तो हमने कॉलम वाइज स्क्रॉलिंग दिखाई, अगर रो वाइज लगानी हो तो बिल्कुल वो भी लग सकती है, वो भी ऐसे ही दिखाता हूँ लगा के।
चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रो की स्क्रॉलिंग चेक करता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती है समटाइम। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नया डिज़ाइन बनाता हूँ छोटा सा। मैं यहाँ पे जितना भी था एक नई स्क्रीन बनाता हूँ, इधर आता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ इसको स्क्रॉलिंग रो, या फिर इसको करता हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल डॉट डार्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके एक स्टेटलेस क्लास, उसका नाम देता हूँ लेट्स से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और इसको एच को कैपिटल, और यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ एक स्कैफोल्ड। और अब मैं क्या करता हूँ एक डिज़ाइन, मैं यहाँ पे बॉडी लेता हूँ, एक रो लेता हूँ, ठीक है। उस रो के अंदर चिल्ड्रन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि रो कॉलम के अंदर हमेशा चिल्ड्रन होते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर, ठीक है। और उस कंटेनर के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट विड्थ देता हूँ, थोड़ी हाइट इसको लेता हूँ, लेट्स से मैं 200 की हाइट, विड्थ उसको देता हूँ मैं लेट्स से 100 की विड्थ, ठीक है। और उसको देता हूँ मैं एक कलर, और कलर देता हूँ कलर्स डॉट एम्बर, ठीक है। चेंज किया मैं, सेव करता हूँ। अब ये नज़र क्यों नहीं आया? हाँ जी, जे तूने ना बताया तो मुर्गा बनाया। हाँ नहीं नहीं, उसी से पूछना, ये आया क्यों नहीं जो मैंने लिखा? देखो मैंने एक नई फाइल बनाई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल डॉट डार्ट। ना मेन उसमें जाए ना, मेन डॉट डार्ट में, अच्छा फिर वहाँ जाके हमारी होम स्क्रीन जो वहाँ पे नाम है वो लिखे हैं, यहाँ पे वो भी लिख दूँ, होम, इधर नहीं इसके ऊपर, ओके इस जहाँ ऊपर, पहले वो लिया वहाँ पर। उसकी जगह वो हटा दूँ, वो हटा दूँ। हाँ ओ भाई तुम बोली जाओ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है, बिल्कुल एक टाइम पे एक आएगी तो बिल्कुल उसको आप हटा के वो लिखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी एक कंटेनर बनाया ये वाला येलो कलर का। अब मैं क्या करता हूँ, और ज़्यादा बनाता हूँ, मैं सेम टू सेम इसको कॉपी करता हूँ, एक और पेस्ट करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ रेड फाइनली, ठीक है। सेव करता हूँ। अब क्या होगा कि दो मेरे कंटेनर होंगे जो एक रो में लगे होंगे, एक येलो कलर है और एक रेड कलर है, ठीक है। अब मैं इस तरह से मल्टीपल कलर्स को कर लेता हूँ रो के अंदर। मैं इस तरह से आता हूँ, एक और कलर कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 करता हूँ। अब इनके कलर्स को चेंज करना है। रेड के बाद इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से ग्रीन, ठीक है। और नीचे वाले को आता हूँ मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से ब्लू, और इसको नीचे वाले को आता हूँ मैं कर देता हूँ लेट्स से पर्पल, ठीक है। नीचे वाले को आता हूँ लेट्स से मैं कर देता हूँ सियान, लेट्स से नीचे वाले को आता हूँ मैं कर देता हूँ एक ऑरेंज, बिल्कुल। और इसके बाद चल रेडी सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं देखता हूँ रो में मैंने मल्टीपल कलर्स लिए हैं, कंटेनर लिए हैं, वहाँ पे भी वो स्क्रॉल ओवरफ्लो आ गया क्योंकि वो एक स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो ये जो उनसे इधर ये वो फुटपाथ जैसा निशान होता है, इसका मतलब होता है कि ये ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो मतलब कि आप एक स्क्रीन से ज़्यादा साइज़ दे रहे हो, और अगर आप इसे पढ़ोगे तो वो कह रहा है आप 117 पिक्सल आगे चले गए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ जाए कम अज़ कम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस जो सा हमने जो भी रो बनाई है, इस रो को रैप करते हैं विजिट में जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। अब सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है, तो हमने यहाँ पे इसकी सेट करनी है स्क्रॉल डायरेक्शन, मतलब स्क्रॉल की डायरेक्शन क्या हो, हम यहाँ पे कहेंगे एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। मतलब हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर डायरेक्शन को भी सेट कर सकते हैं कि हमारी जो सी डायरेक्शन है वो किधर हो। अब देखो मैं इधर आके सेव करता हूँ Ctrl+S, तो अब देखो यहाँ पे हमारी जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो ओवरफ्लो हट गया था। अब ये देखो ये स्क्रॉल है ना, मज़े का, ये कैसी खुशी हो रही है ना। अच्छा मतलब कि आप मोस्टली ऐप्स देखते हो जिसके अंदर वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग हो रही होती है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग हो रही होती है। वर्टिकल हो रही है तो आपको एक्सिस वर्टिकल देने की ज़रूरत ही नहीं है,
वो खुद इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है। अगर आपको कहीं पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग चाहिए तो आप उसको मतलब एक्सिस स्क्रॉल डायरेक्शन को चेंज कर दो, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, तो अब आपका देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और अगर हमने हाइट वाइज भी काम किया और विड्थ वाइज भी काम किया तो डबल स्क्रॉलिंग हो सकती है क्या? डबल स्क्रॉलिंग किस सेंस में? मतलब आप एक स्क्रॉल वो करी वो भी करी? हाँ, जैसे कहाँ होता है ऐसा? होता है, कहाँ होता है? जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं। कोड नहीं हो रहा है। क्या ये ये हो रहा है, दूसरी साइड में भी होता है। मेरा हाँ, वैसे वैसे नहीं हो रहा, होता है। मेरा नहीं हो रहा, ये देखो अगर विड्थ वाइज हम ज़्यादा काम करें तो ना बिल्कुल वो होता है बिल्कुल, बट वो पूछ रही। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ये अजीब ही कीड़ा काटता है वैसे। अच्छा यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले तो एक ना हमारा मेन काम तो कॉलम है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं। इस सारे को मैं पकड़ता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको करता हूँ एक बॉडी, और बॉडी के आगे मैं एक लेता हूँ टेक्स्ट विजिट, ठीक है। और टेक्स्ट विजिट के अंदर लिखता हूँ मैं लेट्स से कुछ भी, इसको मैं करता हूँ लेट्स से दिस, सेव, लेट्स स्ट्राइक। मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट को रिपीट किया, ठीक है। मतलब मैंने एक टेक्स्ट वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा टेक्स्ट लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को भी रिपीट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये देखो, ठीक है। अभी मैंने टेक्स्ट लिया, एक पूरे पेज के ऊपर इतना ज़्यादा टेक्स्ट होगा, जाके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गया। अब ये टेक्स्ट तो स्क्रॉल है नहीं, हम और इसको देते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा करते हैं, ठीक है। पहले तो हमें स्क्रॉलिंग चाहिए वर्टिकल, क्योंकि टेक्स्ट स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है। अभी स्क्रॉल कट चुका है टेक्स्ट, तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल देते हैं। हम सबसे पहले इसको आते हैं ऊपर, इस टेक्स्ट विजिट को रैप करते हैं एक विजिट में जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारी स्क्रॉलिंग आती है। ये हमारी स्क्रॉलिंग आ गई है वर्टिकल, ठीक है। अब तुम चाहती हो हॉरिजॉन्टल भी हो, ओके लेट्स ट्राई। हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट विजिट को दोबारा रैप करते हैं एक विजिट में जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल। रुको, हमें इसको नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए इसको रैप, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए, स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। लेट्स ट्राई। अब हम एक काम ही करते हैं, हो सकता है इसको हाइट ना मिल रही, हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को ना एक हाइट देते हैं, इसको रैप करते हैं एक कंटेनर में, और इस कंटेनर को हाइट देते हैं थोड़ी हाइट। लेट्स इसको कहता हूँ मैं 500 हाइट है तुम्हारी, इतनी भी हो। लेट्स नाउ अब हमारा जो टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल अभी लग तो यही रहा। इसके नीचे कंटेंट होगा तो हम शायद वर्टिकल मतलब आप पढ़ के लगा दो, नीचे कंटेनर लगा दो, एक पे वर्टिकल मेन वाले पे वर्टिकल लगा दो, बाकी एक पे हॉरिजॉन्टल लगा दो। हम तो क्या करते हैं, हम ना एक कंटेनर लेते हैं और इसको हम देते हैं हाइट 500 और इसको रैप कर स्क्रॉल करवाते हैं अलग से, और इसको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू और इसकी एक्सिस स्क्रॉल डायरेक्शन या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। चलो इसको देखता हूँ, मैं खुद गूगल करके देखता हूँ, शायद कुछ हो। तो इन शॉर्ट स्क्रॉलिंग है, मतलब हमें हर चीज़ का आंसर ढूंढने से मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो
मेन चीज़ थी हमारी ये विजिट जो हम देख रहे हैं, मतलब स्क्रॉलिंग हमारे पास है, मल्टीपल स्क्रॉलिंग के लिए और इसके अंदर क्या क्या है हम देखते हैं उसके और मतलब मेन चीज़ जो थी वो ये थी, हमारी मेन विजिट जो थी वो कवर होनी चाहिए थी, जो स्क्रॉलिंग थी। अब जो सिंपल डिज़ाइन है उनके अंदर हमेशा ये होती है, मतलब सिंपल डिज़ाइन जितने में मोबाइल ऐप्स के अंदर कभी भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं होती, ताकि इकट्ठे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉलिंग नहीं होती, या तो आपका एलिमेंट स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल होता है और टोटल स्क्रीन वर्टिकल हो रही होती है। ठीक है, एक चीज़ हो सकती है वो ये करते हैं कि एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं जो हमने फॉलो करना है। एक हमें कार्ड का डिज़ाइन बनाना चाहिए, उसका कोई फूड आइटम का, फूड ऐप डिज़ाइन। ये देखो, अब यहाँ पे हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यहाँ पे हमें काफ़ी हैवी डिज़ाइन बनाना होगा। तो अब हम किसी एक डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। अच्छा ऐसा ना फिग्मा का भी भेजी, जिसके ऊपर सारे फिग्मा डिज़ाइन हैं हमारे, फूड वाला जिस कोई भी जिस पे हमारे डिज़ाइन है, फिग्मा डिज़ाइन जो है वो भेज दें। कम ऑन, अच्छा लेट्स से मैं मानता हूँ कि कोई हम अभी के लिए डिज़ाइन ढूंढते हैं, वेरी सिंपल। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा लॉक हो गया मेरी तरफ, ये लॉक हो गया। क्या ओ यार, हेडिंग कुछ भी लिख दी, हेडिंग से क्या मैटर, हमने तो चीज़ देखनी है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग है ये, और ये टोटल भी स्क्रॉलिंग होगी, यहाँ पे स्लाइड की भी स्क्रॉलिंग है, मतलब यहाँ पे इमेजेस लगी हैं, उनके बीच में थोड़ा देखो गैप भी है, उसके बाद और क्या है, कुछ भी नहीं है। सर ऐसे हो सकता है ना, जैसे ये सारा हमने कॉलम में रैप किया है तो इसको वो तो बिल्कुल मेन स्क्रॉलिंग है, और ये स्पेसिफिक पोर्शन को हॉरिजॉन्टल हाँ। स्क्रॉल वो तो चलता रहेगा, बट मैं चाह रहा हूँ पूरा स्क्रॉल। तो ये जो डॉट्स जो हो गए वो कैसे स्क्रॉल हो गए? उसके लिए कल मैंने वो, उसके लिए ना हम एक पैकेज यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो मैंने दूसरे बैच वालों को बताया तो है, बट अभी आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं, वो फंक्शनल वर्क में आता है। देख लो ठीक है, है। ठीक, मुझे तो ये अच्छा लगा। ठीक है, एक डिज़ाइन मैं बनाऊंगा, एक आप बनाओगे। अभी अक्कड़ बक्कड़ आप कर सकते हो कौन सा, मतलब ये दो स्क्रीन नहीं, मतलब इन दोनों में से बनाना, ये वाली नहीं है, ये दोनों में से कौन सी मैं बनाऊँ, कौन सी एक आप पहले बनाओ? वाली आप बना दो। ये देखा था, वो पता था मुझे यही करना था। दोनों ही हम बना लेंगे। कौन सी वाली? नहीं, एक बना के दिखा दो ना, हमें कोई और दे दो, वो हम बना दें। दोनों ही बना लेंगे। चलो एसन को भेज दे, तो हो सकता है एसन कोई बहुत हैवी भेज दे, वो आपको दे दो फिर। बैग की तरह बाहर पता नहीं किधर। एक सेकंड, ये कम की तो ठीक है, तो मतलब इस पे कुछ हल्के देखा जाए तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे स्क्रॉलिंग हो रही है हॉरिजॉन्टल, ये आपकी आइटम्स होती हैं वो स्क्रॉल हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ये पूरा पूरा कार्ड स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे ये स्क्रॉल हो रहा है, और ये पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा है अपना, बस स्क्रॉलिंग तो और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा ये बॉटम शीट है, ये भी लगा भी लो तो कोई इशू नहीं है। आई थिंक ये मेरे ख्याल से बन सकता है। आइकॉन्स कुछ भी यूज़ करो, वट चेक अभी चीज़ है हमारा काम होगा तो जहान होगा। ये इमुलेटर पे बना दे। वेब पे खोल लो, कोई इशू नहीं। अभी देखो हमने जो भी डिज़ाइन बनाया, हम उसको सिंपल राइट क्लिक करके ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ये डिवाइसेस की, इसको क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर सारी की सारी डिवाइसेस आती हैं। जैसे अभी आईफोन के ऊपर कैसा लगेगा, तो अगर आपके पास इमुलेटर नहीं चल रहा, डिवाइस स्लो है, कोई इशू है इमुलेटर में, तो आप यहाँ से भी अपनी डिफरेंट, जैसे यहाँ पे टैबलेट्स होते हैं, यहाँ पे आप ये फोल्ड मोबाइल है, और इसके अलावा यहाँ पे एक था ये आईपैड, इसको टेस्ट कर सकते हो। मतलब अपने डिज़ाइन को मल्टीपल डिवाइसेस पे यहाँ से आप खुद टेस्ट कर सकते हो। जो सबसे तो छोटा, अगर हम उसका बनाए हाली, यानी कि उस पे वेबसाइट बनाए हाली इसकी, हाँ तो ये मोबाइल पे कैसे लगेगी वेबसाइट, यानी कि हाँ, ये लुक आप देख सकते, क्या करनी पड़ेगी, साइजिंग छोटी करनी पड़ेगी उसकी। तो फिर हमें उस लिहाज से सोचना पड़ेगा। हाँ, मोबाइल पे क्या होगा,
आप अभी भी जितने भी डिज़ाइन बनाए उसको इस तरह मोबाइल व्यू पे खोलो, आप चेक करो कि आपका लेट से आईफोन 12 प्रो पे कैसा लगेगा, वो आपके हाथ में खुल के आ जाएगा सब, वो सब खुल जाएगा। तो उसको हम एक ही डिजाइन बनाएंगे सब पे चलेगा। वो हमें उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। वो तब होगी जब आपका रो कॉलम तो सही हो, मतलब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कोई भी डिज़ाइन देख के कि यार हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये विल है कि मैं इसको मतलब कर लूँगा। जब ये कॉलम रो कॉलम का कंसेप्ट ऐसा बन गया ना तब मज़ा आएगा उसका। ठीक है, ठीक है, सही है। चलो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। मैं बनाऊंगा ये दूसरी स्क्रीन और पहली स्क्रीन आप बनाओगे, ठीक? एक डिजाइन भेजा है। भेजा हाँ भेज दी। यार एक मिनट इसको सेव करने दो। और ये किधर भेजा है इसने, व्हाट्सएप। हम इसको रीनाउ करते हैं। हम इस फिग्मा को ओपन करते हैं एंड लेट्स ट्राई। अच्छा फिग्मा का तो पता है ना, फिग्मा 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 हमने बताया तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? यूएससी वर्ड डिजाइन से किया कुछ इस वक्त है। उसका नाम सुनो, कोरल ड्रॉ, हाँ मुझे पता है ना? हाँ मैं देखा था तुम्हारे पास। तो वो देखो ज़रा, वो भाई ये और ऊपर का डिज़ाइन ले आया, देख लो। ये लो, ये तो भाई जैन, अब तो टेक्स्ट भी नज़र आ जाएगा, है ना? है ना? अब तो टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। देखो ये स्क्रॉलिंग हो रही है, ये स्क्रॉलिंग हो रही है, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा था पेज बना के भेजने। हाँ लदा ही बनाने हैं। और मतलब कि कितना हैवी डिज़ाइन, और नीचे बस ये देखो छोटा सा डिज़ाइन है। और ये पहले वाला अगर देखो, ये भी देखो कितना आसान है। मैं फिर पहले वाला बना दूँ? नहीं 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 ये वाला भी चेक करो। नहीं। एक और भेजा वो देखो भाई, वो आपका दुश्मन है फिर। ये देखो, ये देखो मैं आपको फिर पहले वाला बनाया तो नहीं तीसरा ना। तीसरा आई शो। नहीं है, ऐसे ही पता चलेगा। इजी है। ये जब पकड़ने बैठेंगे ना ये खुल के हाथ में आएगी। नहीं है, रिफ्रेश अच्छा ठीक है, तो मुझे तो पहला ही अच्छा लगा। अच्छा पहला भी तुम कैसे करोगे, अंदाजा लगाओ, इमेज के ऊपर टेक्स्ट कैसे लगाओगे? वो हम दोबारा ही काट लेंगे। ये देखा ना, ये देखा ना, मैं भाई चीज सोच के बता रहा हूँ। ये सब तो चलो फिर भी ठीक। ये सेकंड थर्ड वाले में लिस्ट टाइल भी आ जाएगी, लिस्ट टाइल की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ ये देखो ना लिस्ट स्टाइल लगी हुई है, वो कितना हैवी डिज़ाइन बना चलो हुआ। दूसरा बना। ये तस्वीर कोई भी लगाना, ठीक है। और अच्छा अब हम देखते हैं इसमें कोई नया डिज़ाइन भेजा। पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट सिर्फ 2 सारी नहीं, पिक्चर के ऊपर खुल गया ना, बस खुल गया क्या नहीं? ओह वाह, ये पकड़ दे, ये दे, ये अच्छा लग ये रहा है, ठीक है, मुझे खुद अच्छा लगा। ये ठीक है, ये देखो लॉक हो गया ये तो। ये ठीक है, ये देखो कितना ये इजी है, लेकिन हो जाएगा। ये इजी है। नहीं नहीं ये दोनों बनाने, नहीं ये नहीं नहीं दोनों बनाने। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम कर लोगी, मुझे यकीन है तुम कर लोगी, ठीक है। मतलब ये देखो, मैं फिर अब कौन सा बना के दिखाओ, आपने मुझे बताना। ये वाला एक स्क्रीन जो बोलोगे पूरी ये बनाएगी। वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली में कौन सी? फर्स्ट वाली बनाएगी। ये देखा, पहली भी कह रहा था तीसरी। नहीं 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 बताओ। हाँ बाकी हमारे से हो जाएंगे ना, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट वाली। बना दे। अब क्यों पहली कह रही है, जब मैं कह रहा था तब नहीं समझ आपकी वजह से तो क्या है? यार। किस वजह से? आपकी वजह से क्या, आपने क्या मैं बनाता हूँ। अल्लाह अकबर, ठीक है डन डन हो गई। ये सारी की सारी मुश्किल स्क्रीनें आप खुद बनाओगे, ट्राई करोगे, एटलीस्ट मैक्सिमम मैच करने की कोशिश करोगे। आपके सामने देखो फिग्मा है। अच्छा फिग्मा के बारे में बता देता हूँ। फिग्मा क्या है, बेसिकली एक ऑनलाइन टूल है जहाँ पे आप ये जैसे आप कोलर ड्रॉ वगैरह में ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिज़ाइन बनाते हो, इस तरह से फिग्मा में आप UI UX का डिज़ाइन बना सकते हो। मोबाइल ऐप्स के डिज़ाइन, वेबसाइट्स के डिज़ाइन, लोगोज वगैरह भी बना सकते हो। मतलब ये भी एक टूल है ऑनलाइन, ये बहुत पॉपुलर है मोबाइल डेवलपमेंट में। मतलब कोई भी मोबाइल ऐप शुरू करते हैं हम क्लाइंट से पूछते हैं अपना फिग्मा आपने बनाया हुआ है। फिग्मा का मतलब होता है कि इस तरह से डिज़ाइन,
ऐप का। आप इस पूरे डिज़ाइन को देख सकते हो, आप इसकी इमेजेस को ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अभी जैसे मैं लॉगिन नहीं हूँ, वो मुझसे कहते हैं लॉगिन करो, मैं लॉगिन करता हूँ। अब मैं फिग्मा में ऐसा लॉगिन कर रहा हूँ। अब मुझे देखना कितनी फैसिलिटी नज़र आएंगी। मैं सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड कर सकता हूँ जो भी फिग्मा में पड़ी, आइकन्स डाउनलोड कर सकता हूँ जितने भी फिग्मा में पड़े। इससे ये होता है कि जो है ना, चलो पिक द रैबिट, ठीक है, रैबिट 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 कहाँ है रैबिट, ठीक है। ठीक है, मतलब फिग्मा एक कम्युनिटी है। फिग्मा खाली अकेला नहीं है, इसके अलावा है एक और XD डिज़ाइन, वो भी यही चीज़ है। वो अडोबी का अपना टूल है, उसके ऊपर भी आप यही ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिज़ाइन बनाते हो। ये काम हमारा नहीं होता, ये डिज़ाइनर का काम होता है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में शुरू होते हो, आप कहते हो कि आपकी डिज़ाइनर टीम ने ऐप का डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो कहती है हाँ हमने बनाया हुआ। फिर आप पूछते हो ठीक है किस में बनाया हुआ है, वो आपको बताती है हमने फिग्मा यूज़ किया, XD यूज़ किया। वो आप कहते हो फिग्मा यूज़ किया, आप कहते हो मुझे लिंक दो, वो लिंक देता है। लेट्स से उसने लिंक दिया और आपके पास ये ऐप आ गई, ठीक है। अब आप कहते हो कि ठीक है ज़बरदस्त, मुझे ना ये तस्वीर चाहिए जो बैक पे लगी है, ठीक है। हो सकता है आपको कोई ये तस्वीर चाहिए, हो सकता है आपको कोई आइकन चाहिए, हो सकता है आपको प्लस चाहिए, कुछ भी चाहिए। आपने उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, राइट पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट, इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे और सिलेक्ट करोगे आपको कौन सी फॉर्मेट में चाहिए। आप यहाँ से PNG JPG कोई सी भी इमेज ले सकते हो। तो मैं PNG या JPG की तरफ ही जाता हूँ, इधर से एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये इमेज डाउनलोड हो जाती है। इसको क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये इमेज कैसी है और ये इमेज ऐसी है, ठीक है। अब ये पूरी इमेज की डाउनलोड नहीं हुई, मुझे सिर्फ बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो यहाँ पे ये डिज़ाइनर के ऊपर मैटर करता है। अगर डिज़ाइनर ने, हो सकता है डिज़ाइनर ने खुद कहीं से डाउनलोड करके उठाई हुई इमेज, तब जाके हम फंस जाएंगे। अदरवाइज़ अगर उसने सारे के सारी अलग अलग बनाई होगी तो हमारे लिए बड़ा काम आसान होगा। हम यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं वो क्या हमें डाउनलोड कर रहा है। तो इस टाइम इस डिज़ाइनर ने आई थिंक अलग अलग नहीं बनाई, उसने सारा का सारा खुद उठाया हुआ, तो हम फंस गए हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइनर का काम होता है। डिज़ाइनर जितना एफिशिएंट होता है, अच्छा काम करता है, हमारे लिए आसानी होती है, ठीक है। अभी मैं इस डिज़ाइन को फॉलो करता हूँ। हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे जो बर्गर की होगी, उसके आगे हम ये लिखेंगे ऊपर और नीचे टेक्स्ट लिखेंगे, फिर टेक्स्ट लिखेंगे, फिर एक ये इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। बाकी जो उनसी 4 स्क्रीन है वो आपकी हैं, एक स्क्रीन मेरी है, ठीक हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, एक नई स्क्रीन बनाता हूँ। यहाँ पे आके ना मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ लेट्स से डिज़ाइन 1, मतलब हम डिज़ाइन 1 को फॉलो कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि लेट्स से हमारी है स्क्रीन 1 डॉट, ठीक है। मैंने एक पहली स्क्रीन बना रहा हूँ। सबसे पहले इधर कर रहा हूँ इंपोर्ट मटेरियल .dart, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट, उसके बाद है स्क्रीन 1 एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ स्कैफोल्ड और यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको करता हूँ बॉडी, ठीक है। और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। अब इस इमेज को, इस डिज़ाइन को मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा है इसमें? ओके, ये लो बड़ा कर लेते, मतलब मुझे मेरा ये वाला, हाँ बिल्कुल सही है। हमें अपने मेन में करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आया मैंने स्क्रीन 1 को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी खा लिया। अब हमारा डिज़ाइन ये है कि हमारे डिज़ाइन ओल्ड है सही, चलो। अब असल में क्या हो रहा है, ये जो पूरी की पूरी इमेज है ना, ये हमारे बैकग्राउंड पे लगी हुई है, ठीक है। ऊपर हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये आगे का काम करता हूँ। जो पीछे इमेज है उसको भूल जाता हूँ, आगे का पहले डिज़ाइन सारा का सारा बनाता हूँ। जब आगे का बन जाएगा, पीछे का लगाना देखना से 2 मिनट का काम होगा। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ। ऊपर क्या लगा है, एक रो लगी हुई है, ठीक है। रो में एक स्टार का आइकन है, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे बीच में स्पेस है, स्पेस के बाद नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट है
टेक्स्ट भी दो है, एक लेट्स एक कुकिंग है, ठीक है। उसके बाद एक और टेक्स्ट है जो ये है, उसके बाद एक कंटेनर है जिसके अंदर एक रो है, रो के अंदर एक टेक्स्ट और एक आइकन, ठीक है। मतलब ये सारा का सारा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने सोच लिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने कोड के ऊपर और यहाँ से आके हम शुरू करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे इस डिज़ाइन के अंदर, यहाँ पे आके कॉलम लेता हूँ, ठीक है, एक कॉलम लेता हूँ, ठीक है, एक कॉलम लेता हूँ, उसके अंदर चिल्ड्रन लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कॉलम क्यों लिया, क्योंकि ये जितना भी काम है, ये जितनी भी चीज़ें हैं कॉलम में अरेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कॉलम लिया, मैंने इसको इमेजिन करूँ ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, मतलब 5 पार्ट है मेरे। तो 5 पार्ट एक कॉलम में लगे हुए हैं, तो मैंने कॉलम लिया, ठीक है। उसके बाद कॉलम के बाद मैं सबसे पहले लेता हूँ एक रो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनानी है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये चीज़ बनानी है। तो ये चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टार है, उसके बाद एक टेक्स्ट है, फिर 2 टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट में भी डिफरेंस है, ये टेक्स्ट बोल्ड है, ये टेक्स्ट लाइट है। तो इसका मतलब एक आइकन, एक टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक रो में लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, एक रो यूज़ करता हूँ, रो में चिल्ड्रन लेता हूँ और यहाँ चिल्ड्रन के अंदर आया था, ठीक है। मतलब सबसे पहले कॉलम क्यों लिया, मैंने पहले पूरे डिज़ाइन को गो थ्रू किया कि मेरा एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये टोटल किस में लगा है, कॉलम में। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले को फोकस किया और पहले के ऊपर बनाना शुरू किया। पहला क्या है, एक आइकन। आइकन देखने आए, मैंने यहाँ पे लिखा आइकॉन्स डॉट स्टार, ठीक है। अब इसमें स्टार जो सा है ना, ये एक है, ये पहले वाला सही है, ठीक है। और इसका कलर जो सा है वो है वाइट, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब इशू ये है, जब मैं इसको सेव करूँगा तो वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्कैफोल्ड को कलर दे देता हूँ ब्लैक कलर का, ताकि अभी हमें बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर नज़र आए, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ क्या होता है। तो मुझे आता है डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र, ओ यार रेड, ओके, इस तरह से कुछ स्टार नज़र आता है। उस स्टार के साथ अब हमने लिखना है 60K+, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, अपनी रो के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे लिखता हूँ 60K+, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे कलर, और कलर हम चूज़ करते हैं यहाँ पे कलर्स डॉट वाइट, और इसको बोल्ड करना है। तो हम करते हैं FW डॉट बोल्ड, लेट्स से 600, सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा डिज़ाइन के आगे वो टेक्स्ट कैसा लगता है। ठीक है, टेक्स्ट जो सा है वो इस तरह से लग रहा है। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि वो उस जैसा लगे। दूसरी बात, हम कौन सी डिवाइस को यूज़ करते हैं, हम अभी के लिए फॉलो करते हैं किसी एक डिवाइस को, जो है आईपैड को फॉलो करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हम आईपैड के हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद अब हम 60K को थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं इसको लेट्स से 20 पिक्सल, ठीक है। और बीच में थोड़ी स्पेसिंग के लिए यहाँ पे ऐड करता हूँ साइज्ड बॉक्स, और यहाँ पे विड्थ, और इसको मैं 20 पिक्सल दे के यहाँ पे कोमा, इधर आके इधर भी एक 20 पिक्सल की मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना दूसरा टेक्स्ट ऐड करते हैं। जो दूसरा टेक्स्ट है वो क्या है, प्रीमियम रेसिपीज़। तो यहाँ पे आते हैं, अपनी टेक्स्ट विजेट को कॉपी करते हैं, यही पूरी की पूरी टेक्स्ट विजेट, और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रीमियम रेसिपीज़, ठीक है। और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को, फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा कम करते हैं 400, बाकी ओके। अब देखते हैं हमारा डिज़ाइन किस तरह से पूछता है। ठीक है,
स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है बीच की, ठीक है, उसको एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो अब सेंटर वगैरह करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी स्पेसिंग को जो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम 20 की जगह कर देते हैं 15, इसको भी कर देते हैं 15। सेंटर में करने के लिए हम रो के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। सेंटर क्या करेगी, सारे के सारे चाइल्ड को उसके सेंटर पे कर देगी। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है, हमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर नजर आता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है उसके साथ, अपनी इसके साथ, तो हमें थोड़ा इसको नीचे करना है। एक तरीका तो ये है, मैं इस रो से पहले एक साइज बॉक्स ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक साइज्ड बॉक्स ऐड करता हूँ, और साइज बॉक्स में मैं देता हूँ हाइट, और इसको मैं लेट्स से 50 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ कि ऊपर से वो नीचे हो जाए, ठीक है, 50 पिक्सल। तो आप चेक करते हैं क्या बनता है, ये ऊपर से थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। अभी तक कोई इशू, ठीक है, सही जा रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमारा ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन देखा जाए थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ। फॉन्ट वगैरह अभी अप्लाई नहीं किए, अभी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले मेजर पार्ट करते हैं। अब हम जाते हैं इसके ऊपर, लेट्स कुकिंग, ठीक है। नीचे आते हैं, अब इस रो से बाहर आते हैं, क्योंकि इस रो का काम ख़त्म हो गया। इस रो से बाहर आते हैं, मेक श्योर कॉलम के अंदर रहना, ठीक है, क्योंकि कॉलम के अंदर ही हम सारा काम कर रहे हैं। रो से बाहर आते हैं, अपनी आसानी के लिए आप ये कर सकते हो, इसको आप सेक्शन 1 कह दो, सेक्शन 1, और इसको कमेंट कर दो कि मेरा ये सेक्शन 1 जो सा कंप्लीट हो गया। अब आप सेक्शन 2 कर रहे हो, तो आप इसको करो सेक्शन 2, और इसको भी कमेंट कर दो कि मैं इस सेक्शन 2 में, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट विजेट दोबारा लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स, अभी एक तो ले लूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ लेट्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स, ठीक है। अब इसको हमें काफ़ी डिज़ाइन करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट सब कुछ बढ़ाना है। फॉन्ट साइज़, इसको फॉन्ट साइज़ को कर देते हैं मैं लेट्स से 100, और इसके फॉन्ट वेट को करते हैं हम बोल्ड, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और इसके कलर को हम करते हैं कलर, इसको कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। लेट्स चेक ये कैसा लिखता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ लेट्स लिखा। अब हम ये चाहते हैं जो लेट्स है ना, ये बिल्कुल नीचे चला जाए, ये बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ ये नीचे चला जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक तरीका तो ये इसका, मैं इससे पहले ना एक विजिट ऐड करता हूँ स्पेसर की, स्पेसर। लेट्स ये वर्क करती है कि नहीं, क्योंकि ये मोस्टली केसेस में काम करती है, मोस्टली नहीं भी करती, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, उसके बीच में गैप देना था, मतलब उसको बिल्कुल नीचे फेंकना था, जितनी भी स्पेस थी सारी की सारी लेनी थी। तो मैंने उस विजिट से पहले, टेक्स्ट से पहले एक स्पेसर की विजिट को यूज़ कर ली। जब आपको ये ना पता हो कि कितनी स्पेस मैंने नीचे ऊपर करनी है, तो आप स्पेसर यूज़ करो। अब हमारे डिज़ाइन में देखो, हम क्या चाहते थे, जितनी भी डिज़ाइन है वो सारा का सारा नीचे चला जाए। अब हम इसके नीचे और टेक्स्ट रखेंगे, वो ऊपर आती रहेगी, ठीक है। तो मतलब जितना भी गैप था, ये वाला जो था, हमें ये कैलकुलेटेड नहीं था, तो हमने स्पेसर डाला, उसने ऑटोमेटिकली उसको नीचे कर दी। सही जा रहा है, हाँ, ठीक है। अब मैं कुकिंग लिखता हूँ, सेम टू सेम। ये मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे कॉमा डाला, इधर लिखा, और इधर मैंने कर दिया इसको कुकिंग, और यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा सा बीच में गैप देने के लिए मैं यहाँ पे साइज बॉक्स, क्योंकि हमें ये वाला गैप जो उनसे थोड़ा नज़र आ रहा है, तो जहाँ पे थोड़ा गैप हो तो हम साइज बॉक्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे कैलकुलेटेड गैप ना हो तो वहाँ पे हम स्पेसर वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे साइज बॉक्स है, तो हम यहाँ पे आके हाइट इसको देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल, सेव करते हैं। लेट्स चेक कि हमारा डिज़ाइन कैसा दिखता है, ठीक है। तो गैप जो उनसे बहुत ज़्यादा अभी भी लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे से इसको 10 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, और अगले चीज़ को देखता हूँ। अब यहाँ पे क्या 10 के बाद ये, और हमारा टेक्स्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है, और ये वाला टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है ना, तो इसको छोटा करता हूँ मैं। 100/100 की जगह इसको 70/70 कर देता हूँ, 70/70, ठीक है। नीचे आता हूँ, अगले पे आता हूँ, यहाँ पे कोमा देता हूँ, रहूँगा कॉलम के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे आके अब मैंने क्या करना है, ये लिखना है फाइंड बेस्ट रेसिपीज़। मैं सेम टू सेम इस टेक्स्ट विजिट को कॉपी करता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड बेस्ट रेसिपीज फॉर कुकिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी कुकिंग लिख दिया। ठीक है, अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ से। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक 30 पिक्सल करते हैं। ये बोल्ड कम है तो हम इसको बोल्ड को भी कम करते हैं, इसको मैं 500 बोल्ड कर देता हूँ। और इसके कलर को थोड़ा सा, आई थिंक इसका कलर है ग्रेश टाइप, तो मैं इसको शेड देता हूँ। अब वाइट के भी यहाँ मल्टीपल शेड होते हैं, 10, 12, 20, तो मैं इसमें से इसके 30 शेड को ट्राई करता हूँ कि वाइट थोड़ा लाइट सा हो जाए। ग्रे भी आप यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं लाइट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ वाइड का जो सा है ना, इधर से ग्रे के शेड में आता हूँ और ग्रे के हम शेड को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो क्या कहते हैं हो 300 के शेड में। दूसरा, हमें थोड़ा सा इधर गैप ज़्यादा चाहिए तो मैं इससे पहले भी एक साइज बॉक्स ऐड करता हूँ जिसको मैं 20 पिक्सल देता हूँ, सेव करता हूँ, लेट्स ट्राई। ठीक है, थोड़ा सा अभी भी हमें इसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि टेक्स्ट का जो सा शेड है और लाइट होना चाहिए। जैसे 300 है, मैं इसको 200 करता हूँ और इसके फॉन्ट वेट को थोड़ा कम करता हूँ, 400 करता हूँ और साइज़ को थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, 25 करता हूँ। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए, ये डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा गैप, फिर उसके बाद ये डिज़ाइन करना। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा डिज़ाइन कैसा लिख रहा है। ठीक है, मच बेटर अभी तक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाला बनाते हैं आखिरी। तो वो क्या है, हमने एक रेड कंटेनर बनाना है, उस कंटेनर के अंदर रो लेनी है, रो के अंदर एक टेक्स्ट और एक आइकन लेना है। ठीक है, सिंपल है ये बनाना। मैं इधर आता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, एक कंटेनर बनाता हूँ, उसको मैं कलर देता हूँ, लेट्स से रेड कलर्स डॉट। अब इसका कलर जो सा पिक नहीं हो रहा, हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में शायद इसका कलर आ जाए अगर उसने इमेज लिया है, नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसके डिज़ाइन को कॉपी करते हैं, अपने इस कलर पिकर यूज़ करते हैं, TV वही, ये कौन सा है, इसको हम बंद करते हैं, हमारा अपना डिज़ाइन खुल रहा है। यहाँ पे आते हैं, इधर आके इसको डिज़ाइन को पेस्ट करते हैं, हम अपना कलर पिकर ओपन करते हैं। चलो, जब तक ये ओपन हो रहा है हम अपना बाकी का करते हैं। अच्छा, रेड कलर इमेजिन करो अभी यूज़ करते हैं और एक टेक्स्ट लिखना है और एक आइकन लिखना है। इधर आता हूँ, मैं अभी के लिए रेड कलर यूज़ करता हूँ। उसके बाद इसको हाइट देता हूँ, लेट से इसको 60 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद इसको एक चाइल्ड देता हूँ, चाइल्ड के अंदर यूज़ करता हूँ एक रो के अंदर यूज़ करता हूँ चिल्ड्रन के अंदर आके मैं क्या यूज़ करूँगा, एक टेक्स्ट विजेट। ठीक है, अब मैं ये वाली जो टेक्स्ट विजेट है इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्टार्ट कुकिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट कुकिंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद एक आइकन यूज़ करना है। इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम छोटा करते हैं, इसको 15 पिक्सल तक लेके आते हैं। उसके बाद इसका फॉन्ट वेट ठीक है, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट है, तो हम इधर से इसकी शेड को हटा के इसको वाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, एक आइकन यूज़ करते हैं, आइकन्स डॉट। अब राइट करके है तो राइट एरो करके इसमें होगा, एरो करके इसमें होगा एरो। ठीक है, तो अब राइट एरो हो जा, एरो राइट, तो ये हमें इसमें कोई एरो मिल जाएगा। आई थिंक हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट ढूंढ लेते हैं। वैसे बीच में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए साइज्ड बॉक्स विड्थ, और इसको मैं लेट से 20 पिक्सल की विड्थ देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ क्या बना है। जब तक हम इसके कलर को पिक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम कलर पिकर ओपन करते हैं अपना, पिक कलर, और यहाँ पे आके हम इसके ऊपर कलर पिक करते हैं। कॉपी हो गया। कलर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कलर अपने
कलर को जो सा हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे आके हम करेंगे पेस्ट और 0xff से नहीं पूछने लगा तुमसे। ठीक है, तो हमने ये बनाया। अब इसको कोई विड्थ नहीं दी थी, इस वजह से उसने पूरी की पूरी जगह ले ली। अब मैं अपने कंटेनर को थोड़ी विड्थ देता हूँ। अब इधर आता हूँ, कंटेनर को विड्थ देता हूँ। विड्थ कितनी देता हूँ अभी के लिए मैं मान लो 500 बहुत ज़्यादा है, 400 विड्थ देता हूँ। उसके बाद आइकन जो उनसा वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, तो आइकॉन को मैं कलर देता हूँ, कलर्स डॉट वाइट, और उसके बाद मैं इसको साइज़ देता हूँ ताकि बड़ा हो जाए। तो साइज़ इसको देता हूँ मैं 50 पिक्सल। सेव करते हैं, लेट्स चेक कैसा बनता है। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये है, बीच में थोड़ा गैप की ज़रूरत है, ये सेंटर में होना चाहिए। हम सब ये थोड़ा सा राउंड भी होना चाहिए साइड से। तो अब हम जाते हैं अपने कंटेनर के अंदर, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन, यहाँ पे यूज़ करते हैं बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आके हम अपने कलर को इसके अंदर सबसे पहले ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके हम करते हैं बॉर्डर रेडियस, फिर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और सर्कुलर के अंदर हम देते हैं 20 पिक्सल राउंड हो जाए। उसके बाद हम अपने इस पूरे कंटेनर को सेंटर में करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर रो में आके मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर दे दी ताकि जितने चाइल्ड है सेंटर हो जाए। स्पेस बहुत ज़्यादा थी, इसको 10 कर दी। लेट्स सी कि अब कैसा लगता है। और हमारी विड्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है हमारी, आई थिंक हमें कम करनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लगा तो है, अभी इसको हम सही करते हैं। एक और साइज बॉक्स है। हाँ, अब वो साइज़ बॉक्स भी ऐड करते हैं। मैं साइज़ बॉक्स को कॉपी करता हूँ, इस साइज़ बॉक्स को यहाँ पे भी ऐड करता हूँ और कंटेनर के नीचे भी ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसका कोमा ऐड करता हूँ। उसके बाद इसकी विड्थ को 400 से मैं करता हूँ 250 पिक्सल। कंट्रोल एस, लेट्स चेक। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारा थोड़ा बहुत बेहतर है। इसका टेक्स्ट अभी छोटा है स्टार्ट कुकिंग का, तो स्टार्ट कुकिंग का टेक्स्ट को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, तो इसको मैं 20 पिक्सल तक सेट कर देता हूँ। सेव करता हूँ, लेट्स चेक कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी भी इसमें बहुत कमी है। अब हमें क्या करना है, एक इसकी बैकग्राउंड इमेज, एक उसका फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो हम जाके अपनी फ़ॉन्ट फैमिली ढूंढते हैं, प्यारी फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली के लिए हमें यहाँ पे कुछ हिंट नहीं मिला, तो अब हम खुद ही ढूंढते हैं। हम जाते हैं अपने गूगल फॉन्ट्स पे, यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके हम फॉन्ट्स ढूंढते हैं। अब कोई ऐसा फ़ॉन्ट ढूंढना है जो इससे मिलता हो। अब वो कैसे ढूंढें, लेट्स, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, इसको लेट्स को ना पेस्ट करते हैं, लेट्स कुकिंग, जहाँ पे मैच लगे बताओ जैसे मिलता है। इसका जो सा ये एस है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, तो हम इस टाइप का कुछ ढूंढते हैं, लेट्स कुकिंग, लेट्स कुकिंग। ये तो बहुत ही ख़राब है, नहीं, लेट्स कुकिंग। ये कुछ लगा, ये बेहतर तो है एल छोड़, दोबारा पे छोड़। इस पे। ये देखो ना, कोई बेहतर मैच हो तो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, चलो इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली लगाने के लिए। अब सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, प्रोजेक्ट में आके फोल्डर बनाता हूँ, ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे इमेजेस का बना है, एसेट्स का बना है, फ़ॉन्ट्स का भी बना लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाता हूँ फ़ॉन्ट्स का। ठीक है, अपने फ़ॉन्ट फैमिली पे आता हूँ, कहाँ पे वो रखी है, इसको अनजिप करता हूँ। अनजिप करके इसका जो सा है ये वाला वेरिएंट, इसको पिक करता हूँ और ड्रैग करके अपने फ़ोल्डर में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या है, जोस्ट। ठीक है, इसका नाम जोस्ट है। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं अपने फ़ॉन्ट फैमिली में लगाने के लिए।
यहाँ पे आके सेम टू सेम फॉन्ट फैमिली को करते हैं कॉपी, ठीक है, और नीचे आके इसे करते हैं पेस्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था जोस्ट, तो हम यहाँ पे आके कहते हैं फॉन्ट्स स्लैश जोस्ट, ठीक है, और इसको यूज़ भी मैं एज अ जोस्ट ही करूँगा, ठीक है। सेव करता हूँ, प्रोजेक्ट को बंद करता हूँ, जब तक रीरन लगाता हूँ कि जब तक वो रन हो रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद मैं रन लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। मैं फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं मेन मेथड में आता हूँ, जब तक इस फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे थीम डेटा के अंदर कहीं पे भी फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके इस फॉन्ट फैमिली को कर देता हूँ जोस्ट, ओके। तो अब हम फ्लटर में फॉन्ट फैमिली कैसे लगाते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स पे जाते हैं, अपनी फॉन्ट फैमिली को चूज़ करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके हम क्या करते हैं, उसको अनजिप कर लेते हैं। अनजिप करने के बाद उसमें से हम वो फाइल पिक करते हैं जिसकी एक्सटेंशन होती है .ttf। ttf इसकी पहचान होती है। अब ये वाला जो सा ये इटैलिक वेरिएंट है, ये जो सा वो सिंपल वेरिएंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ttf को यूज़ करता हूँ। अब ttf वाली मैंने फ़ाइल को पिक किया, और जैसे हमने कल इमेज को किया था, हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसमें ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करके मैंने इसके नाम को कर दिया छोटा, ताकि ये मेरे लिए आसान हो जाए। उसके बाद मैं जाऊँगा pubspec.yaml में, यहाँ पे नीचे लाइंस कुछ अनकमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे अनकमेंट करने के बाद मैंने इसका पूरा पाथ देना है कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर है फॉन्ट्स, उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है jost.ttf। इसको जब अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे मैंने कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम देना, अरहम या वटेवर कुछ, मैंने इसका नाम दिया जोस्ट। ये करने के बाद मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन में इसको अप्लाई करना है, तो मैं main.dart में जाऊँगा। main.dart में मटीरियल ऐप में थीम डेटा में आके यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखूँगा, सेव करूँगा। अब क्या होगा, मेरी पूरी ऐप पे जोस्ट एज अ फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। तो अब मैं इसको आकर इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो लेट्स सी क्या बनता है। थोड़ी सी लुक आ रही थी शायद, इसको हम फुल फॉन्ट करते हैं, फुल मोड, और ये आईपैड पे ऐसा, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब देखो जो वो चेंज भी हुआ है, थोड़ा फॉन्ट भी रिफ्लेक्ट हुआ है, तो कितना बेहतर हुआ पहले से, ठीक है, ठीक है। अब हमारे अगर हम अपने रेफरेंस डिज़ाइन को फॉलो करें, तो इसमें और इसमें कितने % मैच हुआ है, हम एक दफ़ा थोड़ा सा और मैच करते हैं कि इसके बीच में गैप ज़्यादा है, इसको कम करना है, ठीक है। फॉन्ट ठीक है, इसका छोटा करना है, ये गैप तो इक्वल करना है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डिज़ाइन पे आता हूँ, डिज़ाइन 1, और यहाँ पे आके ना मैं इसको करता हूँ, ये बीच में जो गैप था कुकिंग और इसके, ये है 10, और ये 10 गैप बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इसको कर देता हूँ 5, ठीक है। और इधर जो गैप है 20, और इसको मैं कर देता हूँ 20, ताकि इक्वल गैप हो। एक मिनट, यहाँ पे था कि ये 20 और यहाँ पे 20, बिल्कुल सही है। इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा छोटा और करते हैं, इसको 23 कंट्रोल है। अब चेक करते हैं हमारा जो डिज़ाइन है वो कितने लेवल तक एक्यूरेट हुआ है, इस लेवल तक हुआ, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, फिर हमें ज़्यादा पता चलेगा हमारा किस लेवल का डिज़ाइन है, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए काफ़ी काम आसान है। मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, इस कॉलम को ना रैप कर देता हूँ एक कंटेनर में, ठीक है। और कल ही हमने देखा हम कंटेनर के बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इमेज, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं कौन सी इमेज है हमारी, इंसर्ट इमेज एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और यहाँ सॉरी, इधर हमने क्या यूज़ करना था, इधर हमने यूज़ करना डेकोरेशन इमेज, और यहाँ पे इमेज, यहाँ पे यूज़ करना है इंसर्ट इमेज, और यहाँ पे हमने इमेज का पाथ देना। अब अपनी इमेज ढूंढते हैं, बर्गर वाली, बर्गर इमेज, लेट्स सी ढूंढते हैं कुछ, कोई जैसी हमें मिल चाहिए। हम नीचे आते हैं, कोई बंदा उसको कर रहा हो, बर्गर आंटी आई, ब्लैक बैकग्राउंड में ले लेना उसके ऊपर, कहाँ थे, एक यहाँ लिख देते बर्गर ब्लैक
बैकग्राउंड लेट्स सी। हाँ ज़बरदस्त। ये दूसरा मेरा ऑर्डर का यही कौन सा काला बर्गर है? ये कैसा बर्गर? ये क्या है? अल्लाह, खाया किसी ने कभी? ओए ये देखो कितनी हैवी तस्वीर मिल गई। ये देखो नीचे और भी, वो देखो वो भी है, ये है ना? वो देखो डिज़ाइनर यहीं से उठाई। ये देखा है, डिज़ाइनर कहीं पे भी नहीं जा सकते। चलो इसको हम सेव करते हैं। हम कहते हैं भाई मैं सेव हो जा। इसको मैं हैंड करके सेव कर देता हूँ। ओ यार, इमेज जो सी है वो अलग फॉर्मेट में है। इमेज है AVIF फॉर्मेट में। इमेज के जो एंड है वो क्या लिखा है? AVIF। तो फिर हमें अब सही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इमेज का ये लेता हूँ स्क्रीनशॉट। इसको इमेज को मैं करता हूँ कंट्रोल, इस इमेज का स्पेसिफिक पार्ट का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मेरे पास इमेज जो सी है वो PNG JPG फॉर्मेट में आ जाए। इमेज ओपन करता हूँ, इमेज को मैं डन करता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ अपनी इमेज पे आता हूँ। मेरी इमेज स्टोर हुई यहाँ पे, ये डेस्कटॉप। इस इमेज को ड्रैग करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, वो खुल ऊपर, और ये हमने इमेज रख दी। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ BG के नाम से, bg.png। ठीक है, अब ये हो गई ऐड। अब हमारे YAML में हम जाके चेक करते हैं कि YAML में वो ऐड है कि नहीं। YAML में देखते हैं इमेजेस ऐड है, मतलब जो भी इमेजेस में आएगी वो ऐड होगी। नई इमेज ऐड किया तो प्रोजेक्ट क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा जब तक प्रोजेक्ट को रीरन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब जाता हूँ अपने डिज़ाइन के ऊपर। अब मेरा डिज़ाइन है ये, यहाँ पे आता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तुमने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, तुमने इमेजेस के अंदर आना है, वहाँ पे bg.png को पकड़ना है, और यहाँ पे एक फिट की प्रॉपर्टी है, उसको बॉक्स फिट डॉट कवर कर देना। ठीक है, कवर या इसको फिट कर दो। ठीक है, फिट हाइट ये भी सही है वैसे। इसको हम सेव करते हैं। लेट्स चेक नाउ। इसके बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ये एक दफ़ा रन हो रहा है। इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल S करते हैं। अब हमारी इमेज नज़र आएगी। सही है। तो इमेज लगाना तो सबसे आसान था। ठीक है, मैं तुम्हारे से खेल लिया। ठीक है, तुम फंस गए। अब इन शॉर्ट देखो, हमारी इमेज जो सी है वो टेक्स्ट के पीछे है। ठीक है, और क्या करना है? क्या करना? टेक्स्ट कौन सा? ना पहले लगा लेते। मैंने तो जान के किया ना, मतलब पहले पूरा डिज़ाइन बनाओ। इमेज लगाना कितना आसान था, कंटेनर में इमेज लगा लो बैकग्राउंड में। तो वो तो मैंने इसलिए किया कि आपको लगे बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं था। लेकिन ठीक है, इसको एक और लगाने का तरीका था, वो स्टैक के थ्रू था। तो अभी स्टैक हमने किया नहीं है, तो इस वजह से मैं स्टैक के ऊपर जा नहीं रहा। जब रो कॉलम पक्का होगा फिर हम स्टैक से भी ये काम कर सकते थे। तो इन शॉर्ट देखो, हमने एक डिज़ाइन को फॉलो करके इसको तकरीबन कितने % तक कह सकते हैं हमने उसको। अब ये इमेज थोड़ी एडिड है, इमेज को थोड़ा और डल किया, जैसे नीचे का सारा बैकग्राउंड हटाया हुआ है। तो हमारी इमेज हमने एग्जैक्ट उठाई है तो वो पूरी की पूरी है। हमारी टेक्स्ट की रीडेबिलिटी थोड़ी कम हुई है इसकी वजह से, क्योंकि उसने इमेज को वो दिया हुआ है, ओपेसिटी वगैरह दी हुई है। ठीक हो गया। तो हम अपने टास्क के काफ़ी करीब पहुंच गए। मैं अपना काम कर चुका, अब आपका काम शुरू। ओके हो गया। कोड में ये दे दूंगा आपको, ठीक है, अगर चाहिए होगा। क्या हुआ, गला मेरा दिखा तुम्हें, क्या हो रहा? सही है। तो इन शॉर्ट ये हमारा डिज़ाइन है, वो तकरीबन हमने मैक्सिमम अपना अचीव कर लिया, जितना हम अभी सिंपल रो कॉलम से ये सब कुछ कर सकते थे। अब थोड़े डिज़ाइनर की ज़रूरत है कि तो उसको ओपेसिटी वगैरह भी दे, ये करे। अदरवाइज़ हमने अपने डिज़ाइन को अचीव कर लिया। ठीक है, अब आपकी बारी है। आपने क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपने बनानी है ये वाली स्क्रीन, ठीक है, फिर बनानी है ये वाली स्क्रीन,
बस ठीक है, बस अभी 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 शुरू हुई है, ये वाली स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन, फिर फाइनल आपने बनानी है ये 2 स्क्रीन। अच्छा वो थर्ड वाली स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। कौन सी वाली, ये हाँ ये? मतलब कि इसका ये? ऐसे मैं हाँ जैसे ये साथ वाली नहीं है, इसको भी हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। हाँ ये देखो ना, आई स्क्रॉलिंग लगी हुई है, स्क्रॉलिंग होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो ठीक है, इतना भाईजान आपका काम था, मैंने अपनी जुबान पूरी की, अब आपकी जुबान की बारी है। ये जो पॉज का अंदर दरमियान में बटन लगा हुआ है, ये आइकन है ना? हाँ मैं कह रहा था तीसरी में ये देखा ना, अब लड़ेंगे कि भाई मैं कह रहा था ये, मैं पहले ही कहा था कि भाई सोच लो, तुमने देखो अपनी वक्त ज़ाया कर दी। ठीक है, ओके है फिर। तो तकरीबन ये मैं बनाने में 30 से 40 मिनट लगे सिर्फ। ठीक है, अगर आप सही स्पीड से बनाओ, एफर्ट से बनाओ, तो हम डेफिनेटली अच्छी बन सकती है। और ठीक है, तो डेट्स इट, इनफ है इतना। अब आप इसको फॉलो करो, ये मैं कोड आपको दे दूंगा, आप इसको यूज़ करो। इसको बनाने की एग्जैक्ट ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी स्क्रीन बनाओ, जब वो बन जाए फिर इसको ट्राई करो। फिग्मा से हमने कैसे वो तस्वीरें लेनी है बस? फिग्मा पे वो जो हमें डिज़ाइनर ने दिया वो सारी तस्वीरें नहीं दी हुई, तो हमें मजबूरन ढूंढनी पड़ेंगी कोई और। कोई भी उठा लो, इसमें कौन सा रोल है। ये देखो यहाँ पे, ये कोई तुम सैंडविच की कोई भी उठा लो, तुम्हें कौन सा कह रहा है ये सैंडविच बनाना है।